चढ़ावा चोरी पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। दोषियों का नाम लिया तो मुझे निपटा देंगे, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया। चढ़ावा चोरी की पर्ची खोली तो खतरा है। अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जानमाल को खतरा है, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कह रहे हैं कि अगर हमने पर्चा खोल दिया तो ये हमें निपटा देंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राम मंदिर दान से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया। इंडोनेशिया में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि वो पर्ची खोलकर कथित दोषियों के नाम बता देंगे तो उन्हें जान माल का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश का कानून मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें छोटी मछलियां फंस जाती हैं जबकि बड़ी बड़ी निकल जाती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, आगे मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार परिस्थितियों के कारण मौन रहना ही उचित होता है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के जंगीपाड़ा में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की हेरफेर के मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता स्वपन पात्र को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सहकारी समिति के प्रबंधक रहते हुए उन्होंने नियमों के खिलाफ लोन और ब्याज दरों में गड़बड़ी की। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। 1 जुलाई से सभी स्कूल बसों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और सेफ्टी मानकों को पूरा न करने वाले बसों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच जी मीडिया की टीम ने भी स्कूल बस का रियलिटी चेक किया है। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके के नाना अली की पोल में देर रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते पथराव और लाठी डंडों और मारपीट में बदल गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। प्रभुवाली इलाके में एक इमारत की सुरक्षा दीवार भारी बारिश के चलते ढह गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पोकलैंड मशीन की बकेट में बच्चों को बैठाकर हवा में घुमाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तालाब से मुरुम निकालने के काम के दौरान यह घटना हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी। ट्रस्ट की बैठक की तारीख अब बदल दी गई है। अब 6 जुलाई को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसे प्रीपोन किया गया। अब 6 जुलाई को होगी। ट्रस्ट पुनर्गठन पर एक नया फैसला हो सकता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर भी चर्चा संभव है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हर महीने 17,000 कमाने वाला लवकुश अयोध्या में ही 1 करोड़ का एक आलीशान घर बनवा रहा था। और जी मीडिया की टीम लवकुश के निर्माणाधीन मकान तक पहुंची तो मकान देखकर हैरान रह गई, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे गिनती करने वाले जिस लवकुश मिश्रा, जो 1 साल पहले तक किराए के मकान में रहता था, जिसकी सैलरी भी 17,000 रुपए महीने थी, उसने अक्टूबर 2025 में अयोध्या में शहादतगंज इलाके में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से 1000 स्क्वायर फीट की एक जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस जमीन पर करीब 1 करोड़ की लागत से 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। ऐसे में उसकी आय के मुकाबले इतनी बड़ी संपत्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी अब बाकी आरोपियों की भी संपत्ति खंगालने में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दान चोरी के मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम होता तो गोली मार देते। मुस्लिम को मारकर मामला खत्म कर देते, मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। चंपत राय तो मजे में है, आरोपियों की रिमांड नहीं ली जा रही, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है।